ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये माशरा रहा है कि एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो पॉलिटिक्स हो है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतनी दूरियां पैदा की जाएं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए उनके पास जाने के दरवाजे हैं वो बंद रहे। कोई हल्की सी भी लचक आ जाती है, स्पेस मिल जाता है तो इमरान खान का वजीर आजम बनना लाजमी है। खान को यूँ समझ लें कि रस्सियों से बंधा हुआ एक पहलवान है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि बांधने वालों को भी पता है कि अगर इसकी रस्सियाँ टूट गई तो फिर ये खुलने के बाद किसी के काबू में नहीं आएगा। कि शेर की धाड़ और इमरान खान की ललकार, उसमें काफ़ी मुमासिलत पाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, जमहूरी रियासत के अंदर जमहूरी रवैयों के अंदर चेंजिंग नज़र आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी, उसके अंदर नरमी दिखाई गई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई, और आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से एक मरतबा फिर हमारे लिए वक्त निकाला, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा बब्बर साहब कि आप तो क्योंकि पॉलिटिकल पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मामलात को रिपोर्ट भी करते हैं, सियासी जमातों से राब्ते भी हैं, सियासी क़यादत से भी मिलना मिलाना रहता है, तो इस बात में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी अभी आई है या दिखाई गई है या ऑब्ज़र्वेशन में आई है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नरमी आई है, इसके अंदर कुछ ताकत है और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या है, आगे चल के कोई हम और तब्दीली देख सकते हैं क्या? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इतने बड़े चैनल में इस फोरम पर मुझ जैसे नाचीज़ को मौका दिया। बात यह कि इसमें कोई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोई मोहब्बत इमरान खान से या वो चीज़ नहीं है। इसको हमने थोड़े पीछे जाकर, ख़ास तौर पर हमें पंजाब की सियासत को पहले समझना पड़ेगा और उसकी सियासत के ग्रास रूट लेवल और वहाँ का माइंडसेट और उनके नज़रियात को हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर वजह क्या है। अच्छा, देखें, वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जैसे आज कहा जाता है कि एक दो किस्म की पॉलिटिक्स होती है, एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान, यानी कि कुछ लोग इमरान खान के पसंद करते हैं और कुछ लोग ना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये माशरा रहा है कि एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो पॉलिटिक्स हो है। सही। तो पंजाब बेस था उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का, तो पंजाब में एक तो वो लोग थे जो भुट्टो के साथ थे, पीपल्स पार्टी में थे, और एक लोग उस ज़माने में भी थे, कम रेशो था कि अगेंस्ट पीपल्स पार्टी थे। सही। फिर उसमें आस्ते आस्ते इजाफा होता गया, नून लीग आ गई और नून लीग ने उसको पुर कर दिया। फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक मुकाबला चलता रहा काफ़ी सालों तक। नूरा कुश्ती कहें, संजीदा कहें, बहुत सारे एक इशूज़ चलते रहे। ठीक है, कशीदगी थी बहुत ज़्यादा कशीदगी थी, लेकिन लोग थे, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर कि वो किस तरह जाएं। उनके नून लीग से दुश्मनियाँ हुई हुई थी वहाँ के लोगों से, मतलब पॉसिबल नहीं था। तो बीच में जब पीटीआई आई तो मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पीटीआई में अक्सरियत उन लोगों की है, चाहे लीडरान हो चाहे कारकुनान हो, के जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जद्दी पुश्ती। अच्छा, पंजाब के लेवल पे और खैबर पख्तूनख्वा में भी, सही बात, इन दो सूबों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली पंजाब में। तो वो लोग सारे के सारे पीटीआई में चले गए और ज़ाहिर है उनको एंटी नून भी चाहिए था, और पीपल्स पार्टी की तो कारकर्दगी पंजाब में तो बिल्कुल ही सिफर होती गई आस्ते आस्ते। जो भी वजूहत थी हम उसमें नहीं जा रहे। सही। तो अभी भी इस वक्त जितनी भी पंजाब की पीपल्स पार्टी है, पंजाब की लीडरशिप है, उनका पूरा प्रेशर है अपनी लीडरशिप पर, मरकज़ी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब पर, बिलावल भुट्टो साहब पे, आज से नहीं, गुज़श्ता कोई 4-5-6 साल से। अच्छा, और वो बढ़ रहा है प्रेशर के आप इमरान खान से इतना दूर ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना हो। अच्छा, और जो नून लीग क्या आप इतने करीब ना जाएं कि हम बिल्कुल ही पंजाब में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, कि हमारी शनाख्त अपनी जो है वो मिट जाए, क्योंकि वो मिट रही है। यही वजह है कि काबीना में शामिल नहीं हो, होते होते भी फेडरल कैबिनेट में शामिल नहीं हो। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ों में वो हल्की पुल्की क्लासिकल अंदाज में तनकीद करते हैं। इस वक्त भी अगर आप इमरान खान के पंजाब से हिमायती देखें, एग्जाम्पल के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन, ये भी 2008 के बाद से, या चौधरी परवेज़ इलाई को आप देख लें जो इतने करीबी हैं इस वक्त इमरान खान के, तो 2008 के बाद से वो सबसे करीबी दोस्त रहे जरदारी साहब के, तो वो इमरान खान के करीब गए। शाह महमूद कुरैशी को आप देख लें, ये मैं लीडरान में बात कर रहा हूँ। आप परवेज़ शाह महमूद कुरैशी तो बहुत सीनियर इनके लीडर थे, और ठीक है ना, बड़े अहम ओहदों पर भी रहे। अभी भले छोड़ के चले गए, परवेज़ खटक साहब गए। इस तरह इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, वो भी पीपल्स पार्टी में रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब। इसी तरह जो
अच्छा, बिलावल साहब के तर्जुमान थे भी लास्ट टाइम तक पीडीएम की हुकूमत बनने तक। जी जी, ठीक है, तो वो भी फिर पीटीआई में चले गए। बाबा रहमान साहब, ऐसी सैकड़ों मिसालें यही कारकुनों में। तो वो लोग बेसिकली नवाज शरीफ से या नून लीग से या उनकी पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप किसी भी सूरत में नवाज लीग के करीब ना जाएं। एक तो गैर फितरी जो इत्तेहाद उनके साथ हुआ है और उसको ये चाहते हैं कि ये इनके साथ इतना गुल मिल ना जाए कि पीपल्स पार्टी की जो शनाख्त है अपनी वो ख़त्म हो जाए। वो तो और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतनी दूरियां पैदा की जाएं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए उनके पास जाने के दरवाजे हैं वो बंद रहें। क्योंकि देखें इस वक्त अगर आप देखें ना कि मिसाल के तौर पर जो सिस्टम है, सिस्टम अगर सपोर्ट नून लीग को कर रहा है, ठीक है, सही, तो नून लीग की हुकूमत बन गई। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, सिस्टम सपोर्ट करे तब भी उनके लिए हुकूमत बनाना काफ़ी मुश्किल है मरकज़ में, अकेले इस वक्त ही आने वाले 5 साल के बाद भी जो मौजूदा हालात लग रहे हैं, 2 साल के बाद भी सिचुएशन चेंज हो जाए तो एक और बात है, फिलहाल ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। इमरान खान की मकबूलियत बहुत ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, थोड़ी सी भी कोई हल्की सी भी लचक आ जाती है, स्पेस मिल जाता है, तो इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना लाजमी है। ठीक है, इमरान खान की वफाक में हुकूमत आना कोई बड़ी बात ही नहीं है। वफाक के साथ साथ पंजाब के पीके में हुकूमत आना कोई बड़ी बात तो बड़ी है। बब्बर साहब के अगर जो पीटीआई का जो वर्कर है, जो टाइगर है, जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो तो इसी चीज़ का इंतज़ार है, मुंतज़र है कि खान की हुकूमत आए। देखिए इस वक्त के आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि खान को यूँ समझ लें कि रस्सियों से बंधा हुआ एक पहलवान है, उसको जहर का इंजेक्शन या नशे का इंजेक्शन या नींद का इंजेक्शन दे के बांध दिया, जकड़ लिया गया। अब वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि बांधने वालों को भी पता है कि अगर इसकी रस्सियाँ टूट गई या थोड़ी सी किसी ने खोल दी, हल्की ढीली कर दी, तो फिर ये खुलने के बाद किसी के काबू में नहीं आएगा। तो इमरान खान की वो पोजीशन है, बंधावा तो है रस्सियों से, सलाखों के पीछे तो है, लेकिन जो उसकी दहशत है, जिस तरह हम जू में जाते हैं तो शेर पिंजरे के अंदर होता है, वहाँ से दहाड़ता है तो हम बाहर खड़े हुए भी घबरा जाते हैं। सही बात। तो तकरीबन वो मिसाल है। लेकिन हम गली में चलते में किसी के इंसान की मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन अगर के शेर की धाड़ और इमरान खान की ललकार, उसमें काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। बिल्कुल है। और यही वजह है कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो इमरान खान से बहुत खाइफ है और वो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफज़दा है। वो चाहती है कि इससे कोई बारगेन कर ली जाए, इससे कोई मुज़ाकरात हो जाए, किसी तरह कर लिया जाए और इसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया जाए ताकि हमारे लिए यहाँ पे साजगार माहौल बना रहे। आप इससे मिसाल ले लें कि अगर आपको एक कमरे में सोने का कहा जाए, वहाँ पर शेर आपके साथ हो, पिंजरे में बंद हो, और आपको कहा जाए कि अब आप सो जाएं, एसी भी चल रहा है और बेहतरीन कमरा है, आपको लग्जरी लाइफ है, लेकिन आप बार बार रात में उठकर चेक करते रहेंगे कि यार दरवाज़ा खुला तो शेर का नहीं रह गया, यार ताला खुला तो नहीं है, कहीं शेर निकल तो नहीं मेरे को सोने की दूर की बात में तो जाग भी नहीं पाऊंगा। तो यही मिसाल है इमरान खान की। भले केसेस दाखिल हो जाए, भले जेल में चला जाए, भले पार्टी टूट जाए, भले लोगों को मुनारिफ कर दिया जाए, भले प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दर्जनों रिकॉर्ड लग गए हों, भले, लेकिन इमरान खान का जो खौफ है वो ख़त्म नहीं, वो उनके दिलों से निकल नहीं सकेगा। वो जो एक इशराफिया है जो मुल्क पर काबिज़ है, और वो चीज़ जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। और या दूसरी मानों में इस तरीके से कहा जाए कि इमरान खान अवाम के दिलों पे राज कर रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये भी जो है कि गलत नहीं होगा। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया बब्बर साहब। तो नाजरीन, कहा जाता है कि सियासत में कोई हुर्फ आखिर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पॉलिसी तहरीक इंसाफ के लिए तब्दील नज़र आई है, हम इसको जो है कि खुशगुमान भी कह सकते हैं और इस पर उम्मीद भी कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पींगें बढ़ रही हैं वो मुल्क की सियासत में एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। तो इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपने मशवरे और अपनी तामीरी तनकीद करना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।